हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिमाचल पार्ट 2 में। जैसा कि हमने पार्ट 1 में आपको बताया था कि हम हिमाचल घूमने जा रहे हैं और हमने सोचा क्यों ना इस बार हिमाचल सीरीज़ बनाई जाए। तो हम हाजिर हैं एक बार फिर से हिमाचल पार्ट 2 लेकर। और जिन्होंने पहला पार्ट देखा है दोस्तों, उन्हें पता है कि हम जब पंजाब से निकले थे तो सबसे पहले पहुंचे थे हम बॉम्बे पिकनिक स्पॉट। और जैसे ही हम बॉम्बे पिकनिक स्पॉट से निकले तकरीबन 30 मिनट के बाद हम पहुंच गए कांगड़ा। हम जा रहे थे धर्मशाला के लिए और कांगड़ा में हमारा मन हुआ कि क्यों ना कांगड़ा का फेमस फोर्ट देखा जाए। तो गांव के बीच से होते हुए हम सीधा पहुंच गए कांगड़ा फोर्ट देखने के लिए। ये बड़ा ही ऐतिहासिक फोर्ट है। अंग्रेज़, सिख और बहुत से विदेशी राजाओं ने इस पर आक्रमण कर अधिकार किया था। तो जल्दी ही हम पहुंच गए कांगड़ा फोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए अभी कांगड़ा फोर्ट पे। तो कांगड़ा फोर्ट पे सबसे पहले जब हम अंदर गए तो वहाँ पे बाहर ही बिल्कुल ऑफिस गेट के बाहर वहाँ पर है प्रोसेस किस तरह से आप अंदर आ सकते हो। यहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और मैं एक बात और आपको बता दूँ कि अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग या पेटीएम वगैरह चल रहा है तभी आप अंदर आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टिकट का जो सिस्टम है वो ऑनलाइन मोड में ही है। आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको आप भरोगे, जितने लोग साथ हैं उनकी डिटेल आएगी और फिर आप उसकी पेमेंट करोगे तब ही आप अंदर आ सकते हो। ऐसे नहीं कि कैश वाला काम यहाँ पे बिल्कुल बंद है। तो हमने किया, हमें 10 से 15 मिनट लगे यहाँ पर आने के लिए और अभी हम अंदर आ गए हैं। पीछे आप मेरे देख सकते हो फोर्ट स्टार्ट होता है। अभी हम आगे जाएंगे और फोर्ट की वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। आज हम निकले हैं हिमाचल के टूर पे और आगे की जितनी भी वीडियो बनेगी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से शुरू होता है कांगड़ा फोर्ट। और मैं आपको बता दूं कि कांगड़ा किले का जो निर्माण है वो 3500 साल पहले हुआ था और इसका निर्माण कटोच वंश के राजा सुशर्मा चंद्रा ने करवाया था। अभी हम आ चुके हैं फोर्ट के अंदर और ये एंट्री का रास्ता है फोर्ट का। तो चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि फोर्ट अंदर से कैसा है और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें देखने के लिए। ये हमारे पीछे देख सकते हो आप, लगभग काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं हम। यहाँ से आपको एक ताल भी दिखेगा। मैं मेन कैमरा ऑन करता हूँ, उनसे नहीं बताओ अगर थोड़ा पता है। यहाँ से आपको एक ताल दिखेगा जो जा रहा है। बहुत ही नेचुरल ब्यूटी है। नॉर्मली ये किसी फोर्ट के पास बहुत कम ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। तो यहाँ पर बहुत तेज़ और ठंडी हवा चल रही है और सांस फूल रही है। काफ़ी हाइट पे आ गए हम, लगातार जा रहे हैं क्योंकि हमें आज पहुँचना है धर्मशाला और स्टे करेंगे वहाँ पे हम। ये आप देख सकते हो कैसी लोकेशन है मेरे पीछे। और अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर आ गए हैं। मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये व्यू कैसा है। दोस्तों, कांगड़ा किले की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारत के जितने भी विशाल किले पाए जाते हैं उनमें से एक है कांगड़ा फोर्ट। और 1615 ईस्वी में मुग़ल सम्राट अकबर ने इस किले पर घेराबंदी की थी, परंतु वो इसे अपने अधिकार में करने में असफल रहा। इसके पश्चात 1620 ईस्वी में अकबर के पुत्र जहांगीर ने चंबा के राजा, जो कि इस क्षेत्र के सभी राजाओं में सबसे बड़े थे, को मजबूर करके इस किले पर अपना कब्जा कर लिया। मुग़ल सम्राट जहांगीर ने सूरजमल की सहायता से अपने सैनिकों को इस किले में प्रवेश करवाया था। दोस्तों, संसार चंद की मृत्यु के पश्चात महाराजा रणजीत सिंह ने इस किले को अपने अधिकार में ले लिया था। अंत में 1846 में सिखों के साथ हुए युद्ध में इस किले पर ब्रिटिशों ने अपना शासन जमा लिया, परंतु 4 अप्रैल 1905 ईस्वी में आए एक भीषण भूकंप के कारण इस किले को अंग्रेज़ छोड़ गए और ये जो हालत हम आज किले की देख रहे हैं
ये सारा किला नष्ट हुआ है उसी भूकंप में। उस भूकंप के बाद इस किले में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और इसकी जितनी भी इमारत थी वो लगभग सारी की सारी ढह गई। फिर भी आज ये बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है और बड़ी दूर दूर से इसे लोग देखने के लिए आते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, जब भी आप हिमाचल घूमने जाओ तो एक बार इस ऐतिहासिक किले में ज़रूर आइए। ये बड़ी हाइट पे बना है और जब आप इसके सबसे ऊपरी हिस्से पर जाते हो, यहाँ पर अब हम खड़े हैं, ये इस महल का सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो इस जगह खड़े होकर आपको पता चलेगा कि ये किला कितनी हाइट पर बना है। और उस समय सोचने की बात ये भी है कि इसको कैसे बनाया गया होगा। तो इस किले को देखना और यहाँ पर समय व्यतीत करना हमें बड़ा अच्छा लगा। ये अपने आप में एक अद्भुत एक्सपीरियंस था। तो इसके बाद जल्दी ही हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सोचने लगे कि अब हमें निकलना चाहिए आगे धर्मशाला मैक्लोडगंज के लिए। तो जल्दी ही हम कुछ समय में नीचे आए और किले में कुछ फ़ोटोग्राफ्स की ताकि हमारी यादें हमारे साथ रहें। और इसके बाद हम निकल गए धर्मशाला के लिए। वहाँ पर जाते समय हमने सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देखने का प्लान बनाया, लेकिन हमें 5 बज चुके थे और 5 बजते ही स्टेडियम को बंद कर दिया जाता है। इसलिए हमने फिर से प्लान चेंज किया और हम गए एक और डेस्टिनेशन के लिए जो जुड़ी है हमारे सैनिकों के साथ। तो हम जल्दी ही पहुंच गए वार मेमोरियल धर्मशाला पर। तो दोस्तों, जैसे ही हम स्टेट वार मेमोरियल धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पहुंचे तो हमारे भाव ही चेंज हो गए, क्योंकि ये जगह जुड़ी है देश को बचाने के लिए लड़ने वाले शहीदों के साथ। तो देश को बचाने के लिए लड़ने वाले शहीदों को सम्मानपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसे युद्ध स्मारक को बनाने की ज़रूरत हमेशा से रही है। स्मारकों में से एक धर्मशाला का यह एक युद्ध स्मारक है। यहाँ पर इस समय हम खड़े हैं पूरे प्यार और सम्मान के साथ। 1947-48, 1962, 1965 और 1971 में वीरों को यहाँ के शानदार चीड़ के जंगल में जगह मिली। जो हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी इन युद्धों में शहीद हुए थे, उनको याद करने के लिए इस स्मृति चिन्ह को यहाँ पर अंकित किया गया है। धर्मशाला स्मारक की अनूठी बात यह है कि सभी शहीदों का नाम प्राकृतिक रूप से पेड़ों और बागीचों में घिरा हुआ है और इस बनाई हुई एक स्मृति चिन्ह जो काले रंग की है, इस पर हर किसी फौजी का नाम अंकित किया गया है। युद्ध स्मारक धर्मशाला पर्यटकों के लिए प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। इस युद्ध स्मारक के लिए अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसकी टिकट केवल 10 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से होती है। पार्किंग के लिए भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी सुविधा मिल जाएगी और एक वाहन खड़ा करने के लिए आपको 20 रुपये खर्चा करने होंगे। यहाँ पर दोस्तों सैनिकों के साथ साथ कुछ हथियार भी यहाँ पर सैंपल के तौर पर रखे गए हैं, जो इन्हीं युद्धों में इन्हीं सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल किए गए थे। और यहाँ पर जब भी आप आओगे तो आपका मन बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि घूमने के साथ साथ हम पहुँच जाते हैं एक ऐसी जगह पर जो जुड़ी है हमारे शहीदों के साथ। मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी आप धर्मशाला में जाओ तो इस जगह ज़रूर जाइएगा। आधे घंटे में आप इसे बड़ी आसानी से देख सकते हो और आप यहाँ पर घूम सकते हो और साथ में ही आप हमारे भारत के सैनिकों को भी श्रद्धांजलि भेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था पार्ट 2। तो धर्मशाला में ही जाकर हमने रात को स्टे किया और पार्ट 3 के लिए हम दूसरे दिन धर्मशाला से मैक्लोडगंज होते हुए निकले आगे बरोट की तरफ। तो जल्दी मिलेंगे पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय बाय।